चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन सब्जेक्ट का हिंदी सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है समास। अपन पिछले लेक्चरों में जो चैप्टर हैं अपने हिंदी में वो अपन पूरे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन समास टॉपिक करेंगे और इसके बाद आने वाले लेक्चरों में कुछ और अन्य जो टॉपिक बचे हैं उनको साथ में कवर करते हुए हिंदी को समाप्त करते हुए और चालू कर देंगे अंग्रेजी। तो चलिए ये अपना लेक्चर नंबर 7 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 8 और होगा, फिर इंग्लिश शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और समास में सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्पुरुष समास की। हम आपको समास में एक बिल्कुल है ना सिंपल ट्रिक बता दे रहा है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा समास है। क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, उसमें आपको पूछा जाएगा कि फलान, जैसे मान लो राजपुरुष शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो 6 प्रकार के समास होंगे, तो हम उसको बताएंगे कि कैसे पता कर लेंगे आसानी से कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तत्पुरुष समास की, तो अगर कोई भी शब्द तत्पुरुष समास होगा यदि वह किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो। एक चीज आप नोट्स बना के जरूर लिखना कि तत्पुरुष समास इज इक्वल टू क्या होगा, व्यक्ति से संबंधित। कोई भी व्यक्ति से संबंधित चीज होगी वो क्या कहलाएगी, तत्पुरुष समास में आएगी। क्या, कोई भी व्यक्ति से संबंधित चीज हो तो वो कौन से में आएगी, तत्पुरुष समास में। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष का मतलब होता है कि जो है ना जिसके पास संपदा, जो पूरा राजत्व है, माने राजस्व है पूरा, माने जो इस राजा का राजा है वो उस एरिया का, तो वो राजपुरुष कहलाता है। तो ये एरिया का राजा कौन होगा, माने उस महल का, उस राज्य का राजा कौन होगा, एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा, इसलिए व्यक्ति से संबंधित है तो राजपुरुष। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति किस में होगी, एक व्यक्ति में होगी, एक मानव में होगी, एक इंसान में होगी, इसलिए देशभक्ति भी कैसा हुआ, तत्पुरुष समास। देवालय, अब देवालय पूजने कौन जाएगा, माने मंदिर, देवालय यानी होता है मंदिर, तो जिसमें देव रहते हैं, देवता रहते हैं, तो मंदिर, मंदिर में पूजा पाठ करने कौन जाता है, व्यक्ति जाता है, तो इसलिए अपन कहेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या जाएगा, देवालय। यानी व्यक्ति से जो भी संबंधित चीज है वो सब किस में आ जाएगी, तत्पुरुष समास में। तो ये पहले नंबर का समास हो गया। सेकंड नंबर का समास करें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, नाम से समझ आ रहा है, कर्मधारय, कर्म धारण, मतलब जो किसी कर्म की विशेषता बता रहे, कोई कर्म बता रहे, स्पेशल चीज बता रहे, स्पेशलिटी कह सकते हैं अपन, स्पेशलिटी कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो तो इससे क्या होगा, स्पेशलिटी माने एक है ना उसका कर्म, उसका कर्म मतलब क्या कह सकते हैं आप उसको, कर्म से तात्पर्य क्या ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता बता रहे। सिंपल मान लो क्वालिटी, विशेषता, विशेषता मान लीजिए आपका। कब होगा कर्मधारय समास, कब कोई भी चीज की विशेषता बता रहे। देखो उदाहरण से समझ में आएगा, नीलकमल, नीलकमल, नील मतलब नीला, नील मतलब नीला, और कमल माने कमल का फूल, तो जो फूल नीला है तो विशेषता क्या बता रहा है कि वह फूल कैसा है, नीला है, तो विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषता बताएंगे नीलकमल, तो ये होगा कर्मधारय समास। ऐसे ही महात्मा, महात्मा का अगर अपन विच्छेद करें तो होता है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। जैसे नीलकमल का नीला है जो फूल, मतलब फूल जो नीला है, तो मतलब उसकी विशेषता बता रहे कि फूल तो है लेकिन वो कैसा है, नीला है। इसी प्रकार से महात्मा, महान है जो आत्मा, माने कोई भी आत्मा जो है व्यक्ति की है, वो माने व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति है, इसलिए अपन बोलेंगे महान है जो आत्मा, महात्मा, महान बता रहे। देखो एक व्यक्ति तो है लेकिन वो व्यक्ति भी कैसा है, महान है, उसकी विशेषता बता रहे, तो ये है महात्मा। अगला आ गया महाकाव्य। महाकाव्य आपने हिंदी में जाना होगा, जो विस्तृत काव्य हो जाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी, ये महाकाव्य है। तो महाकाव्य जो महान है जो काव्य, इसका विच्छेद करें तो महान है जो काव्य, समास विग्रह करते हुए करेंगे तो महान है जो काव्य, ठीक है ना। तो इसकी काव्य क्या है, काव्य को की क्या बता रहे, विशेषता की वो बहुत महान है, माने वह काव्य जो बहुत ज्यादा महान है, क्या किसमें आ जाएगा, महाकाव्य, तो इसलिए होगा कर्मधारय समास। सिंपल बात है, यदि किसी शब्द द्वारा किसी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है तो वो कर्मधारय समास में आएगा। इसके बाद अगला बढ़े और अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये द्वंद्व आप सुधार लेना, कंप्यूटर लैंग्वेज लेनी नहीं है, द्वंद्व समास। देखो नाम से आ रहा है द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व युद्ध सुना है आपने, द्वंद्व यानी दो लोगों के मध्य बीच का युद्ध या दो लोगों से संबंधित, द्वंद्व मतलब दो। सिंपल याद रखो, द्वंद्व मतलब होता है दो, यानी दो व्यक्ति, जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, यानी दो लोग हों। नंबर 2 क्या कह सकते हैं, 2 लोग हों, माने 2 जन हों, तो इसलिए अपन क्या कह देंगे कि ये द्वंद्व समास में आएगा, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। सिंपल है, बहुत सरल है। अगला बात करें
इसके बाद करते हैं द्विगु समास की। जो चौथा नंबर का है वो द्विगु समास है, द्विगु ऐसा लिखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में भी आपको याद रखना संख्यात्मक बोध हो। क्या हो? संख्यात्मक बोध। संख्यात्मक बोध मतलब संख्यावाचक शब्द हो। कैसा? देखो पंचवटी, देखो पंच यानी होता है संस्कृत में पांच, माने पंच कहते हैं संस्कृत में पंच। नव, नव मतलब होता है नौ, तो नवग्रह, नौ ग्रह, पंचवटी पांच वट के पेड़, पंचवटी, नवग्रह नौ ग्रह, ऐसे जो शब्द होते ना, चतुर्भुज, तो समझ रहे हो? तो चतुर माने समझ रहे आपको, जो संख्यात्मक बोध हो, जिन शब्दों से संख्यात्मक ज्ञान हो, नवग्रह, पंचवटी, संख्यात्मक बोध हो, तो ये कौन सी समास में आएगा? द्विगु समास में आएगा। इसके बाद आगे बढ़े, अब बात करते हैं अगला 5वें नंबर का समास। 5वें वाले नंबर का समास क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें आप याद रखिए कोई महान व्यक्ति से संबंध हो, महान व्यक्ति या ईश्वर, महान व्यक्ति या ईश्वर से संबंधित हो, महान व्यक्ति या ईश्वर से संबंधित हो। महान भी हो सकता है या ईश्वर के नाम हो सकते हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी जो पीला वस्त्र पहने हुए है, तो पीतांबर नाम है भगवान विष्णु का, तो वो भगवान है, महान व्यक्ति है, महान है, तो इसलिए विष्णु। और इसके बाद चंद्रशेखर, चंद्र यानी चंद्रमा, शेखर यानी शिखर पे, तो जिसके शिखर यानी मस्तक पे, जिसके मस्तक पे चंद्रमा रखा है वो कौन होगा? चंद्रशेखर। तो किसके शिखर में सिरमर चंद्रमा रखा है? भगवान शंकर के, तो इसलिए बहुव्रीहि समास में आएगा चंद्रशेखर। इसके बाद लंबोदर, लंबोदर, लंब, लंबो माने लंबा है, लंबोदर, उदर, उदर यानी पेट, लंबो, लंब माने लंबा, उदर यानी पेट, लंबोदर। किसका पेट लंबा है? भगवान गणेश का, गणेश जी को बोलते हैं ना लंबोदर, तो लंबोदर माने लंबा है जिसका उदर, उदर मानी पेट, तो ये किसका है? गणेश जी का है। तो समझ में आ रहा है बात को कैसे? तो यानी किसी महान व्यक्ति की बात हो या आप कहें तो ईश्वर की बात हो, तो ये होगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। और एक चीज और आपको हम बता दें, जो जैसे मान लो एक शब्द हम बात करें दशानन, एक मिनट अच्छे से लिख दें, एक मिनट 1 सेकेंड, बात करें दशानन की। अब कहेंगे सर दस आनन, 10 आ रहा है, संख्यात्मक बोध हो रहा है, यानी ये होगा द्विगु, लेकिन नहीं, ये वाला इसमें नहीं होगा। दशानन को किसको कहते? 10 आनन, जिसके 10 आनन हों, माने 10 शरीर सिर हों, तो वो होगा दशानन। और दशानन कौन है? रावण है। अब कहेंगे सर रावण तो कोई भगवान नहीं है, लेकिन आप कहेंगे एक महान व्यक्ति में उनका सम्मिलित होता, उनके अहम के कारण, उनके पापचार के कारण, उनकी गुण के कारण ये हो गया। नहीं तो एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित थे, महान, सबसे महान प्रकांड विद्वत ब्राह्मण थे, इसलिए अपन प्रकांड ब्राह्मण थे, पंडित, महान पंडित थे, इसलिए दशानन रावण को महान व्यक्ति में लिया जाएगा और ये बहुव्रीहि समास में आएगा, ना कि द्विगु समास में। ये ध्यान रखना, नोट ये है ना, क्या कह सकते हैं अपन इसको स्पेशली तौर पे याद रखना, एक्सेप्शन के तौर पर। अब आते हैं लास्ट वाला, आता है समास अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास में आपको सिंपल बात करें, यदि आगे की जो शब्द है ना आपको सर्वनाम जैसे प्रतीत हो, सर्वनाम जैसे मैं, तुम, ते, वे, वो, इस प्रकार के, जैसे प्रति, यथा, इसम, इस प्रकार के शब्द अगर आपको किसी भी शब्द के आगे दिख रहे हैं तो वो कौन सा होगा? अवयवी भाव समास हो गया। समझ में रहे आपको बात को कि अवयवी भाव समास किसमें होगा? जिसके आगे वाले शब्दों में, जो पूरा शब्द है उसके आगे वाले शब्दों अक्षरों में सर्वनाम जैसा बोध हो, जैसे प्रति, यथा, यस, इसम, इस प्रकार के शब्द हो तो फिर आएगा वहां अवयवी भाव समास। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो 6 समास कर लिया आपने, एक बार रिकॉल करें, देखो 1 मिनट। सबसे पहले अपन पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिसमें माने किसी व्यक्ति से संबंधित हो। दूसरा कर्मधारय समास, माने कोई चीज की विशेषता, वस्तु की विशेषता बता रहे हूं। इसके बाद द्वंद्व समास, माने 2 लोगों की बात की गई हो, ठीक है। फिर द्विगु समास की बताई थी, संख्यात्मक बोध हो। और बहुव्रीहि समास कोई महान व्यक्ति या ईश्वर की बात हो, और महान व्यक्ति और ईश्वर की बात हो। और अवयवी भाव समास में होता है कि आगे के जो शब्दों सर्वनाम जैसे प्रतीत हो, तो ये होगा अवयवी भाव समास। तो आ गया, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। और आने वाले अगले लेक्चर में अपन संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, ऐसे कई प्रकार के
कह सकते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन को समझ लेंगे कि किस प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि मुहावरे भी बहुत ज्यादा हैं, संधियां भी हम बता देंगे किस प्रकार से होती हैं, तो कोई भी शब्द आ जाए तो आप पहचान सकते हैं। और लोकोक्ति मुहावरे भी हम थोड़े थोड़े बता देंगे, बाकी बहुत सारे हैं आप तो जानते होंगे, और हिंदी में कहीं भी मुहावरे आप पढ़ सकते हैं तो आसानी से आप पे बन जाएंगे। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।